ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां सुराही गांव में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां 1 करोड़ से अधिक की अवैध शराब नष्ट की गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के जलेसर रोड यमुना एक्सप्रेसवे स्थित नांदू गांव में 51 कुंडीय विशाल महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। ये महायज्ञ राजू चाहर के द्वारा कराया गया। गुरुवार को सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। महायज्ञ के दौरान वायुमंडल में फैल रहे दूषित प्रदूषण को शुद्ध करने का धार्मिक अनुष्ठान किया गया। राजू चाहर ने उपस्थित लोगों से अपील की है कि 4 अप्रैल को महायज्ञ के भव्य भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करें और इस पवित्र आयोजन को सफल बनाएं। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर, रामकिशन चाहर, पवन चौधरी, गुड्डू चौधरी, संजीव चाहर, रामचंद्र प्रधान सहित हजारों लोग मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं जिले के सुराही गांव में हनुमान जी के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मंदिर प्रांगण में आचार्य जगमोहन शर्मा ने विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जन्मोत्सव के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शैलेश विशाल शर्मा, संजीव दीक्षित, प्रतीक पाठक सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने आचार्य जगमोहन शर्मा द्वारा समाज के प्रति किए गए योगदान की सराहना की। सभी मौजूद लोगों ने सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया और भजन कीर्तन का आनंद लिया। पूरे दिन सुराही गांव का वातावरण उत्सवमय बना रहा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अहेरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 1,32,675 रुपए मूल्य की जब्त शराब को विधिवत अनुमति के बाद नष्ट किया गया। ये कार्रवाई जिले के अहेरी, पेरीमिली, वेंकटापुर और राजाराम पुलिस थानों में दर्ज 159 मामलों के तहत की गई। कार्रवाई में 2 पंचों की मौजूदगी में जेसीबी और रोड रोलर की मदद से शराब की बोतल को कुचलकर नष्ट किया गया और इसके बाद कांच और प्लास्टिक के अवशेषों को गड्ढे में डालकर पुनः भर दिया गया। पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। अहेरी पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। इस कड़ी कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। त्या ठिकाणी आज महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यात जप्त असलेला मुद्देमाल त्या ठिकाणी नाश करण्यात आलेला आहे। सदर मुद्देमालाबाबत मान्य कोर्ट यांची परवानगीने तसेच माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब, माननीय ऍडिशनल एसपी साहेब तसेच एसडीपीओ साहेब यांच्या मार्गदर्शनात पोस्ट अहेरी येथील 142 गुन्ह्यातील 99,38,000चा मुद्देमाल तसेच राजाराम खानला येथील 8 गुन्ह्यातील 17,015 रुपयाचा मुद्देमाल, पोस्टे पेरमिली येथील 7 गुन्ह्यातील 66,370 रुपयाचा मुद्देमाल तसेच उपपोस्टे व्यंकटापूर येथील 2 गुन्ह्यातील 11,290 असा एकूण 159 गुन्ह्यातील 1,32,675 रुपयाचा मुद्देमाल नाश करण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी एक्साइज PSI शुभम चौधरी तसेच पंच व इतर साक्षीदार यांच्या उपस्थितीत इथे मुद्देमाल नाश करण्यात आलेला आहे। मधील हा माल होता आणि किती वर्षाचा हा माल इथे नष्ट करण्यात येतो? सदरचा मुद्देमाल हा मागील 2 वर्षातील कालावधीतला होता। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। गाजीपुर में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रचार प्रसार अभियान का शुभारंभ किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JN सिंह और डिप्यूटी CMO डॉक्टर मुंशी लाल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जनपद की सभी तहसीलों के मुख्य बाजार, चौराहों और 16 सामुदायिक केंद्रों पर योजना का प्रचार कर आम जनता को जागरूक करेगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट में एक गरिमामय वातावरण में पदभार ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। पदभार संभालने के पश्चात संदेश नायक ने कहा कि जयपुर जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए गर्व के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। इसी क्रम में जन सुनवाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी बनाया जाएगा ताकि प्रत्येक परिवेदना का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन के साथ संवाद को प्राथमिकता दें और संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करें। पदभार ग्रहण करने के उपरांत नायक ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की प्रारंभिक समीक्षा की और आपसी समन्वय, टीम भावना, परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को ड्रम्बनगंज क्षेत्र के महोगड़ी गांव स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हजारों भक्तों ने दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में भक्तों द्वारा सुंदर कांड पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। समाज सेवी हेमंत पांडे ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न गाँव से आए श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी कृपा शंकर शुक्ल ने बताया कि इस अवसर पर 20,000 से अधिक भक्तों ने संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कर मंगल कामना की प्रार्थना की। भंडारे में सोनू पांडे, धीरज मिश्र, सोनू सिंह सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के घोड़ासहन प्रखंड में गुरुवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने रसोई गैस सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों और किल्लत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता रामाशीष सिंह चौक श्रीपुर में इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस सदस्य और ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद थे। अभिजीत सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में गैस की किल्लत, कालाबाजारी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्साइज ड्यूटी में कमी के बावजूद आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान महासचिव बिंदेश्वरी सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बाबूनंद सिंह, लखन प्रसाद, मोहन राय, रामचंद्र सिंह, दीपक पासवान, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हाँ ठीक है। आज इस पुतला दान पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये एक तरीके का सांकेतिक का विरोध होता है जो हमारे संविधान ने हमें ताकत दिया है। आप देखेंगे कि भारत सरकार पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है, लेकिन विदेश नीति के नाम पर जिस प्रकार से ये सरकार दिख रही है आज की डेट में, जहां भारत का हमेशा खाड़ी देशों के साथ अच्छा संबंध रहा है, और आज आप देखिए कि गैस की मारामारी, डीजल पेट्रोल का ना मिलना, गैस सिलेंडर जो इससे आज हमारा लगभग हर घर में चूल्हा बंद हो चुका है। तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज पूरे बिहार में हर प्रखंड में ये कार्यक्रम किया गया है और ढाका विधानसभा अंतर्गत आज घोड़ासहन प्रखंड में भी इस कार्यक्रम को किया गया है। इसके बाद हम लोग ढाका गांधी चौक पर भी इस कार्यक्रम को आगे जाके करने वाले हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाए, केंद्र सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाके, और जो गरीबों का शोषण हो रहा है, जो महंगाई देखिए अब कितना बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी 27 तारीख को आपने खत्म कर दिया, कम कर दिया, 10 रुपया और 3 रुपया किया, लेकिन आज भी किसी भी पंप पर 10 रुपया और 3 रुपया डीजल और पेट्रोल में कमी नहीं दिख रही है। ये दिखता है कि जो पेट्रोल पंप माफिया लोग हैं वो कितने मजबूत हैं, कितने सशक्त हैं। सिलेंडर जो है, गैस का सिलेंडर आज भारत में, बिहार में यूं कहूं तो बिहार में कहीं मिल नहीं रहा है, और दारू जो बंद है, शराब जो बंद है, वो हर घर के आगे मिल रहा है, हर दरवाजे पे मिल रहा है। लेकिन जिससे हमें अन्न मिलेगा, जिससे हम खाना बना सकते हैं, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, वो बिहार में नहीं मिल रहा है। और पूछ लेना हो तो क्या आप क्या बोले? आज जो ये पुतला दहन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पेट्रोलियम मंत्री का, ये किस कारण से किया गया? क्या माने इसका कारण रहा कि आप लोग कांग्रेस के जितने भी लोग थे आज श्रीपुर चौक पे उनका पुतला दहन किए? देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बहुत पुरानी कहावत है। वही स्थिति आज हिंदुस्तान की हो चुकी है। सारे देश युद्ध के चलते हो या कारण कुछ भी हो, पेट्रोल, डीजल, गैस, लोग पूरे हिंदुस्तान वासी परेशान है रसोई गैस के लिए।
देखिएगा लाइन कतार है पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए। आखिर क्या कारण है? आपकी सुबह शासन व्यवस्था कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं अपने जनता के लिए, इसके भला के लिए? आज महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर का ब्लैकिंग मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन आपकी स्थानीय शासन व्यवस्था कहीं ध्यान नहीं दे रही है। इसी के चलते हम लोग कांग्रेसी लोग पूरे हिंदुस्तान में आज के तारीख पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला दहन कर रहे हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पुणे जिला हिंदी अध्यापक सभा के द्वारा हिंदी दिन के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह राव साहेब पटवर्धन विद्यालय में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता हिंदी के प्रसिद्ध अभ्यासक डॉक्टर शशिनी घोष ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कामले, मुख्याध्यापक संघ के शिवाजी कामठे, शिवाजी खांडेकर, सभा के सलाहकार विठुल शिंदे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभा के जिला अध्यक्ष संजीव मांडरे ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के 7,500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। समारोह में 94 उत्कृष्ट निबंध लेखन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अवकाश प्राप्त शिक्षिका सौशोभा चौगुले को विशेष सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह के आयोजन और संपन्नता में अध्यक्ष संजीव मांडरे, सचिव दिलीप काले, उपाध्यक्ष सुपनेका मैडम और अन्य ने सहयोग किया। कार्यक्रम का निवेदन स्वव्यवहार्य मैडम ने किया। पुणे से सीनू संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग जिले में मासूम बच्ची सुमन कुमारी की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस जघन्य अपराध के खिलाफ अब जनाक्रोश सड़कों पर दिखाई देने लगा है। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपी भीमराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जेएमएम नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपी का संबंध भाजपा से है और पार्टी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इसे लेकर प्रदर्शन स्थल पर तीखी राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। खलारी प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो ने कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि मानवता पर कलंक है। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांके प्रखंड अध्यक्ष नवीन तिर्की ने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत न करे। जो साजिश रचा जा रहा था और जिस तरह से मीडिया ने फ्लैश किया कि वो जो व्यक्ति थे जो इस घटना में संलिप्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ हमेशा से जब से यहाँ अगवा सरकार हमारी बनी है तब से बीजेपी कहीं न कहीं मुद्दों को लेकर उठाने का प्रयास करती है। जन मुद्दों की बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं उनका प्रयास होता है कि उसका जल्द से जल्द मामला है उसको सॉल्व करे। यही आज झारखंड सरकार ने किया है। आज जितनी जल्दी जो बच्ची है निर्मम हत्या कर दी गई, बीजेपी वाले आए आके रोना गाना जो भी किए कि दोषी को कैसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन आज दोषी पकड़ने के बाद में भी जबकि उसी के पार्टी के वो मंत्री हैं और पता नहीं क्या किस पोस्ट में है, ये एक मतलब बहुत ही घृणित कार्य है और उनके पार्टी के लोग हैं। और इसके जानने के बाद में भी पार्टी के लोग आज वो धरना प्रदर्शन होना चाहिए था जो इतना चीख और ये मचाए हुए थे। पूरे आपको क्या बोलते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से जितने भी बीजेपी के हैं वो चिल्ला के बोल रहे थे कि फांसी होना चाहिए। लेकिन आज उनका कार्यकर्ता पकड़ा गया तो वो कहाँ कान में ताल तेल डाल के सोए हुए हैं। क्या लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपने दोषियों को संरक्षण देने का काम करती है? जी बेशक, आप उनकी की जो घटनाएं आप देखेंगे उनमें भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जब कुछ मामला होता है, जब किसी का मर्डर होता है, जब उसके पार्टी के लोग रहते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक जितने भी होते हैं उनको माला पहनाने का कार्य करती है। तो आज कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगता है कि आज विरोध नहीं कर रहे हैं, तो बस यही बात है। आप अपने सरकार और पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति पर्दे के पीछे में रह के इस तरह के घटना को अंजाम दिया है और उसने ये चैनल के माध्यम से बोला है कि दोषी जो भी होगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि वो जो बोला है उसको सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसके फांसी की सजा। पिछले दिन जो हजारीबाग में एक छोटी सी बच्ची के साथ जो घटना घटी, इसमें दोहरी
मानसिकता वाले व्यक्ति जो खुद दोषित है और अपने आप को सही बनते जा रहे थे। आज झारखंड पुलिस प्रशासन के द्वारा इसका उजागर किया गया। इस घटना के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी अभी इस तरह का माहौल कर दिया है कि जनता को सिर्फ भटकाने का कार्य कर रही है। जो छोटे छोटे बच्चियां को दुष्कर्म या कोई भी तरीके से हो रहा उसको जस्ट राजनीतिक तरीके से उसको रंगने का काम कर रही है बीजेपी। और जब खुलासा होके सामने प्रशासन कर रही उस चीज़ को उसके बाद बीजेपी इसको क्लियर करने में, जबकि झारखंड सरकार के पुलिस ने इसको क्लियर कर दिया, उसमें दोषी खुद बीजेपी का कार्यकर्ता को पाया गया। अब कहाँ गई बीजेपी? सोई हुई है। हल्ला करना चाहिए था इस बात पर। जब से प्रशासन हमारे सक्रिय नहीं थे, सक्रिय होकर जब कार्य किए, तो अभी कहाँ बीजेपी के सब दलाल लोग, नेता लोग कहाँ गए? सोए हुए कान में तेल डालकर। क्यों नहीं अभी फांसी का मांग कर रहे हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस दोषी को फिल्म चौक में खड़ा करके उसको जिंदा जला दिया जाए। आने वाला दिन में इस तरह का कोई घटना झारखंड में या भारत में ना घटे। इस रांची झारखंड से सीनू संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में श्री बालाजी जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सिविल लाइंस स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ बालाजी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन के समापन अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटी। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के अनुसार पूजन अर्चन कर भगवान के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना की। मंदिर में आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कन्या पूजन और सेवा का दृश्य भी देखने को मिला। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मत्था टेका। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति गीत, जयकारों और मंत्रोच्चार से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्नाव से सीनू संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।